Good morning, student. I hope all of you are well and take care of your health. जैसा कि आप लोग जानते हो, इस समय आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। मेरा नाम है अश्विनी और मैं आपको पहले चैप्टर के वीडियो नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। So now start video number 7. In this video we will discuss about the topics latent heat. In the previous video we have discussed about the boiling point, freezing point, melting point, condensation, vaporization, etc. Now in this video we will discuss about latent heat. Firstly, we write the definition of a latent heat. The heat required to change of state of matter. The heat required to change of state of matter without increasing temperature is called latent heat. The heat required to change of state of matter without increasing temperature is called latent heat. अरे क्या बात है, डेफिनेशन देखिए आप, कितना अच्छा डेफिनेशन है। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। आप कहेंगे सर आप तो बोल रहे हैं हीट रिक्वायर्ड हो जो किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर दे, और हीट है तो टेम्परेचर होगा और टेम्परेचर तो होगा ही। और यहाँ पे आप लिखे, यहाँ पे आपने राइट किया है विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब तक हम किसी का भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे तो उसका स्टेट कैसे चेंज होगा? स्टेट कैसे चेंज होगा भाई? चेंज हो जाता है, हम आपको समझाएंगे। फिर से देखिए, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किए बिना इसके स्टेट को चेंज करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा आपके पड़ोसी में बहुत अच्छी सुगंधित पनीर बना हो और उसकी महक आपके नाक को तक आए, तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? जैसे कांस्टेंट पहले बने हुए थे वैसे ही आपका स्टेट रहेगा कि चेंज होगा? क्या पनीर आपके पास तक आया? क्या आपने खाया? न पनीर आपके पास आया न आपने खाया, फिर भी आपका स्टेट चेंज हुआ और आपने बोला क्या टेस्टी बना हुआ है ना? और तो बाकी लोग जो खाते होंगे मीट वो तो जानते ही होंगे। इस समय तो उसका नाम भी लेना दुश्वार हो गया क्योंकि कोरोना वायरस जैसा संक्रमित कर रहा है हम लोगों को, समझ में? आप बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में कैसे होता है। कभी कभी आप आइस आपके पास फ्रीज होगा, वहाँ से ले लो, आइस लो और बाहर लाने के बाद आप कहेंगे सब फ्रीज में से बाहर लाए तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, बाहर लाइए, लाने के बाद कुछ समय रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे कुछ समय के बाद धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाएगा और आप देखेंगे वो वाटर में चेंज हो जाएगा। आप या फिर देखेंगे आइस होता है, उसको आइस को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दीजिए, टेम्परेचर भी उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के एरिया में रख देंगे, तो भी वहाँ पे देखेंगे जो आइस है ना, जो आइस का पार्ट है
ये धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होने लगता है, धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होता है। तो ये आइस तो पहले किस में था, सॉलिड में था, सॉलिड में था, अब किस में होने लगा, लिक्विड में। किस में होने लगा, लिक्विड में। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हुआ। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, नहीं, पहले कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी भी कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ। लेकिन ये इसको हीट मिला कहाँ से, हमारे सराउंडिंग से मिला कि नहीं, हीट सराउंडिंग से मिला। और सराउंडिंग से जब हीट मिला तब ये सॉलिड से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट, है ना। समझ में आया। देयर आर 2 टाइप ऑफ लेटेंट हीट। नंबर फर्स्ट, latent heat of fusion the heat required to change the heat required to change the state of solid into liquid is called latent heat of fusion. The heat required to change the state of solid into liquid is called latent heat of fusion. ऐसा हीट जो रिक्वायर्ड हो सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दे, उसे हम लेटेंट हीट कहेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया, आइस सॉलिड है, ये चेंज हो जाता है लिक्विड में। कितने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ। तो इस प्रकार का जो चेंज होता है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। समझ में आया। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, लेटेंट second topic, latent heat of vaporization. Write down its definition. The heat required to change the state of matter from liquid to gas without increasing temperature is called latent heat
of vaporization. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि आप एक पॉट में वाटर लाइए और उसे धूप में रख दीजिए। जब धूप में रख दीजिए कुछ समय के बाद आप देखेंगे धूप में नहीं, एक पॉट में वाटर रख लीजिए और उसे घर में रख दीजिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे, एक दिन के बाद आप देखेंगे कि उसका जो वाटर लेवल है वो डाउन हो जाएगा, अपने आप डाउन हो जाएगा। क्या आपने उसको टेम्परेचर दिया? क्या आपने उसको टेम्परेचर वाटर, हमने पॉट लिया, पॉट में वाटर फिलअप किया, वाटर फिलअप करने के बाद रख दिया घर में। तो एक दिन के बाद देखेंगे तो वाटर का जो लेवल था थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से वाटर वेपरेट हुआ, लेकिन क्या हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया? नहीं। टेम्परेचर दिया? नहीं। जो टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर का था वही टेम्परेचर अभी भी है, जो पहले एटमॉस्फेयर पे था वही टेम्परेचर अभी भी है। तो टेम्परेचर सेम है, लेकिन ये स्टेट इसका चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ? लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके।